क्या आप उन लोगों में से हैं जो खांसी होते ही आप कोई भी कफ सिरप ढूंढने लगते हैं या अपने केमिस्ट से डिमांड करते हैं कि उनको कोई अच्छा कफ सिरप दे दे? शायद हमारी मेंटालिटी बन गई है कि खांसी का मतलब सिरप, मतलब खांसी होते ही कफ सिरप होगा और कफ सिरप से ही खांसी ठीक होगी। ये ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इतने ज़बरदस्त ऐड दिए है कि खांसी का ये सिरप तुरंत खांसी मिटाएं। तो बट ये इतना हमारे घर कर गया है कि खांसी मतलब सिरप, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि खांसी होने पे कौन सा कफ सिरप लेना चाहिए और खांसी कितने तरीके की होती है और किस खांसी में कौन सा कफ सिरप होगा और कफ सिरप सुटेबल है भी या नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी चाहिए, ये जानना चाहिए कि खांसी का कारण क्या है। अगर आपको अस्थमेटिक कफ है, मतलब आपको पता है कि आपको छाती से चींटी की आवाज़ आती है जिसे हम रोंकाई या वीजिंग कहते हैं, चलते हुए सांस फूलता है या अर्ली मॉर्निंग खांसी हो रही है, तो ऐसे में आपको ब्रोंकोडायलेटर चाहिए। ब्रोंकोडायलेटर मतलब ऐसा कफ सिरप जो खांसी जो हमारे फेफड़े को खोले। तो ऐसे में दूसरे तरह का कफ सिरप जो कफ सप्रेसेंट होता है, जो खांसी को दबाता है, वो कफ सिरप लेना आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। कुछ खांसी को दबाने वाले कफ सिरप में अक्सर ये सॉल्ट होता है जिसे हम डेक्स्ट्रोमिथारोफॉन बोलते हैं या कोडीन होता है। तो ऐसे खांसी के शरबत जिसमें डेक्स्ट्रोमिथारोफॉन होता है और कोडीन होता है, तो आप अस्थमैटिक खांसी में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो जानलेवा हो सकता है। क्योंकि अस्थमा का में जो जो खांसी होती है वो हमारे ब्रोंकस या हमारे फेफड़ों की नालियों को सिकुड़ने से खांसी उठती है। तो उसका खांसी होना एक मकसद है, क्योंकि वो जो बलगम निकल रहा है, खांसी उस बलगम को निकालना चाहती है। और आप क्या कर रहे हैं कि ऐसा कफ सिरप ले रहे हैं कि वो खांसी दब जाए। तो उस केस में तो इनफैक्ट हमें फैसिलिटेट करना चाहिए कि जो बलगम छाती में बन रहा है वो उसको निकाल दे और साथ में फेफड़ों को भी खोलें। फेफड़े खोलने के लिए जो कफ सिरप आते हैं उनमें अक्सर साल्बुटामोल या टर्बुटालिन होता है। ये जो दो सॉल्ट हैं ये हमारे फेफड़ों को खोलने में मदद करते हैं। बट जो ये दो सॉल्ट हैं टर्बुटालिन और ये साल्बुटामोल हमारे फेफड़ों को तो खोलते हैं, बट इनका मेजर साइड इफेक्ट हार्ट पे होता है, ये हार्ट की बीट को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए जो लोग स्पेशली एक पार्टिकुलर एज के ऊपर हैं, जैसे 40-50 के ऊपर हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उस केस में ये कफ सिरप जिसमें साल्बुटामोल और टर्बुटालिन है बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके ये हार्ट रेट को इतना बढ़ा सकता है कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, बच्चों के लिए बहुत सुटेबल होता है, क्योंकि बच्चे हार्ट रेट का बढ़ना बड़े आराम से टॉलरेट कर जाते हैं। दूसरा, अगर आपको बुखार है तो बुखार की वजह से भी आपकी हृदय गति बहुत बढ़ी हुई होगी, तो उस केस में अगर आप ये कफ सिरप जिसमें टर्बुटालिन और साल्बुटामोल है लेते हैं तो आपको हार्ट रेट और बढ़ जाएगा, तो जिससे आपको घबराहट हो सकती है। तो कुछ कुछ कंडीशन जैसे जिसमें फीवर हो और आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो और बड़े लोगों में ये टर्बुटालिन साल्बुटामोल वाले कफ सिरप नहीं देने चाहिए। और अगर आपका ऑपरेशन हुआ है, पेट पे टांके लगे हैं और आपके डॉक्टर ने कहा है कि आप मत खांसिए, पेट के टांके खुल सकते हैं, और आपको भी पता है कि आपको ये अस्थमैटिक कफ नहीं है, तो उस केस में कफ सप्रेसेंट देना अच्छा होता है। तो ऐसे केस में अगर आपको इंट्रैक्टेबल खांसी हो ही जा रही है, को रुक ही नहीं रही है, नॉन स्टॉप खांसी हो रही है, मैंने तो यहाँ तक केस देखे हैं कि खांसी होते होते आदमी बेहोश हो गया है, तो उस केस में आपका डॉक्टर आपको छाती खोलने वाले कुछ दवाइयाँ दे के साथ में एडिशनल ये कफ सप्रेसेंट दे देगा। और ये अक्सर कोडीन या डेक्स्ट्रोमिथारोफॉन बेस्ड कफ सिरप होते हैं, तो उस केस में ये दिए जाते हैं। कोडीन चूँकि ड्रग ऑफ अब्यूज़ है, बहुत आसानी से मार्केट में मिलता नहीं है, तो डेक्स्ट्रोमिथारोफॉन थोड़ा लाइट होता है खांसी दबाने के लिए, तो आजकल ज़्यादातर कफ सिरप में डेक्स्ट्रोमिथारोफॉन ही आपको मिलेगा। तीसरे कफ सिरप होते हैं जो आपके बलगम को छाती से निकालते हैं, इन्हें हम एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। इनमें तरह तरह के एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, कुछ अमोनियम क्लोराइड बेस्ड होते हैं और कुछ एम्ब्रोक्सोलोल या गुआफेनेसिन बेस्ड होते हैं। तो वो सब कफ सिरप चलेंगे। अगर प्योर इसमें सॉल्ट हो जिसमें सिर्फ एक्सपेक्टोरेंट हो, तो ये आपके जो छाती के अंदर बलगम जमा हुआ है ये वहाँ पे बहुत अच्छे सहायक होते हैं, तो एक्सपेक्टोरेंट आपको लेना चाहिए। बट ये देख लीजिए कि एक्सपेक्टोरेंट के साथ साथ अगर उसमें साल्बुटामोल और टर्बुटालिन है तो उसमें हार्ट रेट बढ़ सकता है। अगर प्योर एक्सपेक्टोरेंट है तो वो आपको हेल्प करेगा। अब चूंकि एक बात मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना भूल गया हूँ कि जितने भी कफ सप्रेसेंट है, मैंने 2 सॉल्ट बताए, कोडीन, डेक्स्ट्रोमिथारोफॉन, मैंने आपको ये भी बताया है कोडीन इज ए ड्रग ऑफ अब्यूज़,
क्योंकि काफ़ी सारे लोग नशेड़ी लोग, सॉरी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ नशेड़ी, काफ़ी सारे लोग नशा करने के लिए कफ सिरप पीते हैं, कोडीन डेक्सामेथासोन पीते रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इससे बचने के लिए स्ट्रिक्ट हिदायत दे दी है कि आप इसमें क्लोरफेनेरामिन, एक स्ट्रॉन्ग एंटी एलर्जिक होता है जिसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, CPM बोलते हैं, वो मिक्स कर दिया है। तो आजकल मार्केट में आपको प्योर कोडीन नहीं मिलेगा। कोडीन बहुत अच्छा कफ सप्रेसेंट है बट मार्केट में नहीं मिलेगा। डेक्सामेथासोन वो भी आपको CPM के साथ मिक्स है, और CPM मिक्स होने के कारण बहुत नींद आएगी, बहुत मुंह सूखेगा, बहुत ड्राइनेस होगा। तो इसलिए ज़्यादातर कफ सिरप में, जैसे मेरे हाथ में एक ये भी कफ सिरप है, इसमें कोडीन, इसमें क्लोरफेनेरामिन मिला हुआ है। तो आपने पी तो लिया कफ सिरप बट आपका ऑफिस में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, और स्टूडेंट विद्यार्थी लोगों के लिए तो स्ट्रिक्टली नो है। ये लेके अगर एग्जाम देने जाओगे फेल होंगे, एग्जाम में सोते रहोगे। तो प्लीज़ आप ऐसे ही कोई भी कफ सिरप मत लें। और एक चौथी कैटेगरी भी आई है जो कफ सप्रेसेंट मैंने आपको बताया, तो कफ सप्रेसेंट में मैं आपको बताया कोडीन और डेक्सामेथासोन। एक नॉन ओपियोइड कफ सप्रेसेंट आ गए हैं जो मॉर्फिन बेस्ड नहीं है, तो वो ऐसा बोलते हैं कि वो नॉन सिडेटिंग होते हैं। तो वो नॉन सिडेटिंग होते हैं तो वो दिए जा सकते हैं, जैसे लीवोक्लोपेरास्टिन है, तो ऐसे कफ सिरप दिए जा सकते हैं। वो मैं अक्सर वो लिख देता हूँ, कोई कफ सिरप मांगता है वो मेरे को सेफ लगता है देना, क्योंकि उसमें CPM नहीं मिला होता, वो प्योर सॉल्ट के रूप में भी मिलते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कैप्शन में उसका नाम दे दूंगा। तो आप ऐसे ही कोई कफ सिरप ना लीजिए, अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, और ज़रूरी नहीं है कि हर खांसी के इलाज के लिए कफ सिरप ही बेस्ट हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा।